हिमांशु जी को हमने कहा था कि जीविका दीदी के माध्यम से जो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका को पोशाक के रूप में साड़ी देते हैं, तो सचिव महोदय कह रही थी कि अभी ये होने दीजिए। हमने उस दिन भी कहा था कि साड़ी का भी इंतजाम आप लोग कीजिए। जब बच्चों का पोशाक आप 52 लाख से ज़्यादा बच्चों को दे सकते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो उनका पोशाक भी आप दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े, समाज कल्याण विभाग से जुड़े वीडियो देखने वाले आप सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। फिर से आप सभी के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित समाज कल्याण विभाग का जो फैसला है और इसके रिलेटेड कल के डेट में जीविका ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसके संबंध में हो चुका है कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाखों बच्चों के लिए ड्रेस जीविका सिलेंगी। इसका समझौता हो चुका है, लेकिन इसी बीच माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी का एक बयान आया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो ड्रेस है उसको भी आने वाले दिनों में वो विभाग जीविका को ही सौंपेगा, यानी कि सेविकाओं की साड़ी की भी जिम्मेवारी जीविका को आने वाले दिनों में सौंपी जाएगी। इसके संबंध में खबर है, पूरा डिटेल हम आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिहार से जितने भी सेविका इस वीडियो को देख रही है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तो बिहार की सभी सेविका इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि शीर्षक में आपने देखा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो पैसा मिलता था उनके खुद के साड़ी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में ऐसा प्रस्ताव बन रहा है कि जीविका को ही जो है सरकार सौंपने जा रही है। कल पटना में समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जीविका के अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री के बीच जो है बड़ी बैठक हुई और MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर हो गया, यानी कि समझौता ज्ञापन जारी होकर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी का फोटो आज के न्यूज़पेपर में कई जगहों पर देखने को मिला है। यहाँ पर माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग जो है मदन सहनी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यह मनरेगा के अधिकारी, पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के भी अधिकारी हैं। पीछे में आपको समाज कल्याण विभाग की जो है माननीय सचिव श्री वंदना प्रेसी जी हैं, आते हैं। देखिए, खबर भी दिखाएंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें माननीय मंत्री मदन सहनी जी ये बता रहे हैं कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को जो साड़ी मिलता है, सहायिकाओं को, वो भी आने वाले दिनों में जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को पैसा न दे करके सीधे जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अभी साइन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के मन में यह प्रस्ताव चल रहा है। इसके अलावा मेन्यू के अनुसार पोषाहार बना करके खिलाना और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा इन्होंने आंगनबाड़ी से संबंधित सेविकाओं के संबंध में की है। तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम माननीय मंत्री मदन सहनी जी का कल का वो स्टेटमेंट दिखाएंगे जो इन्होंने यहाँ पर पटना में सभी पत्रकारों के सामने दिया हुआ है। वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर स्पष्ट जानकारी भी देखने को मिलती है। देखिए, लिखा गया है 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को 2 सेट ड्रेस दी जाएगी। MOU हो चुका है। 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगी हर साल पोशाक। इसके लिए देखिए, बिहार के 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के 52 लाख बच्चों को हर साल 2 सेट पोशाक मिलेगी। 3 से 6 साल तक के बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए पटना के एक होटल में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका, ICDS और समाज कल्याण विभाग के बीच MOU हो चुका है। इसके लिए जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और समेकित बाल विकास सेवा ICDS के निदेशक के बीच हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसके लिए राज्य के सभी 534 ब्लॉक के पुराने भवनों में 100 मशीनों का सेंटर खोला जाएगा, यानी कि जो है मशीनों का सेंटर खोल करके वहीं पर सिलाई कराई जाएगी और सिलाई करा करके जो है सीधे सीधे आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने कहा कि गांव में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो महिलाएं बेफिक्र होकर काम करें। इसके लिए गांव में पालना घर खोलने का भी निर्णय लिया गया है। और आप सभी को मालूम है कि पालना घर की जिम्मेवारी किसी भी एक्सपीरियंस महिला को दी जाती थी, लेकिन अब वो भी जीविका को जल्द ही दिए जाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो है इस दौरान क्या कहा। लिखा गया है कि सेविका सहायिका की साड़ी भी जीविका दीदियाँ बनाएंगी। देखिए, साड़ी तो बनाना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बाकी बच्चों के लिए ड्रेस सिलना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान
समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हमें उस दिन का इंतजार है जिस दिन जीविका दीदियाँ 1 लाख मीटर से अधिक कपड़ों का इस्तेमाल करेंगी और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस बनाएंगी। 1 लाख से अधिक सेविका और सहायिका की साड़ी के लिए भी हम जीविका दीदी को लगाएंगे। यानी कि अभी सेविका सहायिका की साड़ी के लिए अभी सिग्नेचर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो चलिए माननीय मंत्री मदन सहनी जी का वो पूरा वीडियो स्टेटमेंट दिखाते हैं, जिनमें उन्होंने आंगनबाड़ी की चर्चा की है, बच्चों की चर्चा की है, मेन्यू की चर्चा की है और सेविका और सहायिकाओं के ड्रेस की भी चर्चा की है। और स्वागत करता हूं। आज हमारे विभाग के लिए खास दिन है। जैसा कि हमारे विभाग के सचिव ने भी और लोकेश जी ने भी बताया, इस पर विस्तार से उन्होंने बताया है। और खुशी की बात यह है कि हम लोग जब हिमांशु जी हमारे पास आए हुए थे तो हमने पूरा प्रस्तुति देखने से पहले ही इनको याद होगा या नहीं होगा, हमने ओके कर दिया कि नहीं ये काम करना है हम लोग को। और मुझे खुशी है कि यह काम को बहुत जल्दी अंजाम पर हम लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन अभी असली काम बाकी है। हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन जीविका दीदियों के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा मीटर कपड़ों का इस्तेमाल होगा। और जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी बताया कि यह चुनौती है, लेकिन यह चुनौती हम लोगों ने उन लोगों को दिया जिन पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बहुत भरोसा है। और उनके दूरदर्शी सोच का हम लोगों ने देखा है कि आज तक जो भी उन्होंने सोचा या जो भी अच्छा संकल्प लिया है उसको पूरा होने में कोई बाधा नहीं आया। तो यह भी काम हम लोग को लगता है, पूरा भरोसा है कि जीविका दीदी समय पर पूरा करके दिखाएंगी। अभी हम अपने सचिव से, और इनको याद नहीं होगा, हिमांशु जी को हमने कहा था कि जीविका दीदी के माध्यम से जो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका को पोशाक के रूप में साड़ी देते हैं, तो सचिव महोदय कह रही थी कि अभी ये होने दीजिए। हमने उस दिन भी कहा था कि साड़ी का भी इंतजाम आप लोग कीजिए। जब बच्चों का पोशाक आप 52 लाख से ज़्यादा बच्चों को दे सकते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो उनका पोशाक भी आप दे सकते हैं। अगर ये सफल हुआ, सफल होगा ही, पक्का विश्वास है, तो हम लोग आगे भी उसको जरूर इसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ अगर हो जाए तो और अच्छा। हमारे माननीय मंत्री जी हम लोग के नेता भी हैं, अभिभावक भी हैं, सरवन बाबू, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये काम अच्छा होगा। कि बहुत बार आंगनबाड़ी केंद्र में अब बच्चा जो नामांकित है वो है या घर का किसी बच्चे को बैठा लिए, क्योंकि पोशाक की राशि तो हम लोग पहले भी दे रहे हैं, लेकिन वो सीधा बच्चों को नहीं जाके उनके अभिभावक को मिल जाता है या सेविका को चला जाता है या सीडीपीओ को चला जाता है। वैसे स्थिति में बच्चा को 100% पोशाक नहीं मिल पाता था। और 100% पोशाक अगर नहीं मिलता है तो बच्चे कुछ पहन के आते थे, कुछ नहीं पहन के आते थे। अब उसमें जो नामांकित बच्चा नहीं है उनको भी पकड़ के अगर कोई विभाग के लोग गए तो बैठा लेते थे। तो जिनके लिए ये काम चल रहा है। और एक और बड़ा सुधार हुआ कि पहले बच्चे को ज़्यादातर सेंटर पर खिचड़ी हम लोग दे दिया करते थे। अब हम लोगों ने मेनू बनाया कि 6 दिन का जो अलग अलग दिन है तो अलग अलग प्रकार का खाना मिलेगा।